हेलो एवरीवन। आईसीटी की ये 7 डेज कॉन्सेप्ट क्लास को स्टार्ट किया था। 3 क्लासेस मैंने कर ली हैं। आज चौथी क्लास है। मेमोरी साइज के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें मेमोरी के डिफरेंस को देखना है, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सब क्या होता है, इन सब का एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो का 7 मिनट के अंदर कहानी को कवर कर लेंगे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रोजाना ये वीडियोस मिलती रहे, और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, पेपर वन बाय रजत सर के नाम से है। ठीक है, चलिए। आइए, एक शॉर्ट ट्रिक है, मैंने आपको पहले बताई हुई है, आज फिर से बताता हूं अगर आप नए हो हमारे यहाँ। बन के बी के बन के बी के मांगता है पीजी। बन के बी के मांगता है पीजी। बन के पी के बन के बी के मांगता है पीजी। कुछ वर्ड्स है जो यूज नहीं करने, कुछ जैसे बन के यूज नहीं करना है। बी के मांगता है पीजी। पीजी समझ रहे हो, जो हॉस्टल वगैरह रहते हो आप लोग। बन, बी फॉर क्या, ये बिट है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। बी फॉर बिट होता है डियर स्टूडेंट। एन फॉर क्या होता है, निबल होता है बेटा। क्या होता है, निबल होता है। ओके। बी फॉर क्या होता है, बाइट होता है। बी फॉर बाइट होता है। के फॉर क्या होता है, किलो बाइट होता है। के फॉर किलो बाइट होता है माय डियर स्टूडेंट। एम फॉर होता है मेगा बाइट। एम फॉर मेगा बाइट होता है। जी फॉर गीगा बाइट होता है। जी फॉर गीगा बाइट होता है। टी फॉर टेराबाइट होता है। अभी इसके क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग फास्ट। पी फॉर पेटाबाइट होता है, पेटाबाइट। जेड फॉर जेटाबाइट होता है। वाई फॉर येटाबाइट होता है, या योटाबाइट बोल सकते हैं आप, योटाबाइट। ये इनके फुल फॉर्म है। आपके एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म भी आ सकते हैं कि जी जेड का फुल फॉर्म क्या है ना, या जेड बी का फुल फॉर्म क्या है, जेटाबाइट होता है। वाई बी का फुल फॉर्म क्या है, पी बी का फुल फॉर्म क्या है, टी बी का फुल फॉर्म क्या है। ये फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है। तो ये मेमोरी साइज हो गया, बिट से स्टार्ट हुआ है और योटाबाइट यानी वाई तक गया हुआ है। ये स्मॉल यूनिट है। ये क्या स्मॉल है, छोटा साइज है। आगे चलते जाएंगे तो ये लार्ज यूनिट मिलेगी, लार्ज मेमोरी हो जाएगी, लार्ज स्टोरेज मेमोरी, बड़ा साइज की तरफ। तो छोटे से बड़े से आगे, छोटे से लेकर बड़े की तरफ अगर आपको ऑर्डर डिसाइड करना है कि कौन सी मेमोरी साइज बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पहले बिट आएगा, फिर निबल आएगा, फिर बाइट आएगा, फिर किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट आएगा, फिर गीगाबाइट आएगा, फिर टेराबाइट आएगा, फिर पेटाबाइट आएगा, फिर जेटाबाइट आएगा, फिर योटाबाइट आएगा। ये सारे ऑर्डर है। अगर आपको लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट का ऑर्डर लिखना हो तो ये उल्टा चलेंगे। ये लार्जेस्ट बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट का ऑर्डर है। तो वाई जेड पी टी जी एम के भी ये। इसमें और तरह के सवाल बनते हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराते हैं ताकि आप इजीली सवाल को समझ पाए, फिर आगे चलते हैं। देखो, बिट लिखा हुआ है, किलोबाइट लिखा हुआ है, टेराबाइट लिखा हुआ है। और चीजें नहीं दे रखी है हमको जानकारी, क्या बात, हाँ दे रखी है। ये दे रखी है, ये हटाओ। ये ए बी सी डी 4 दे रखी है। इनमें से सबसे क्या लिखना है हमको, इंक्रीज इन साइज, बड़ा साइज में लिखना है। तो निबल होता है, देखो बिल एक होता है बिट, फिर निबल। तो बिट तो है नहीं ऑप्शन, निबल डी हो गया। बन के बी के बाइट, ए ऑप्शन। बन के बी के मांगता, मांगता यानी सी, क्या है, मांगता, एम के बाद जी यानी बी, टी ए सी बी, ए ऑप्शन आ गया। और ये क्वेश्चन 7 दिसंबर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कराया। तो आप अभी इस कॉन्सेप्ट से ये चीज समझ गए कि बन के बी के मांगता है पीजी। अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो 2 की पावर 10 होती है, 2 की पावर 10 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1024 होती है, 1024। और आपने इस 1024 का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा कि 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट होते हैं। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट होते हैं, है ना, टेराबाइट होते हैं। इस तरह से आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, राइट। अब अगर हमको किसी की ये लिखना है कि कितना वो किसका कितना गुना है, कितनी पावर है, वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम एक फिर से ये ट्रिक बनाते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। बी फॉर बन के बी के मांगता है पीजी।
बी फॉर बी के मांगता है पीजी, ठीक है। 1024 आपने देखा 2 की पावर 10 होती है। अगर हमें योटा बाइट से जेटा बाइट पर आना है तो 2 की पावर 10 होता है, यानी 1024 के बराबर होता है। मैंने क्या समझाया, इस बात को ध्यान से लिखना। अगर आप एक योटा बाइट बराबर लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर 10 जेटा बाइट लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 10 यानी 1024 जेटा बाइट आप लिखेंगे। ये जैसे मान लो यहां से जाना होता हमको मेगाबाइट से सॉरी गीगाबाइट से मेगाबाइट जाना होता है यहां पर, तो 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, 1024 मेगाबाइट होता है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024, 1024 का मतलब 2 की पावर 10 मेगाबाइट होता है। जब भी आप उधर से इधर आएंगे तो 1024 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट आते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। एक मीटर लिखा हुआ है और एक किलोमीटर लिखा हुआ है। एक मीटर में किलोमीटर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब ये मीटर लिखा हुआ है, अगर हमको मीटर से किलोमीटर पर जाना होगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाना होगा, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर हमको बड़ी यूनिट से किलोमीटर से मीटर पर आना होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर का। जैसे 2 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसको हमें बताना कितना मीटर होगा, तो 2 किलोमीटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000 मीटर होगा। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर आने पर मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी से बड़ी पर डिवाइड करते हैं, तो वो बड़ी यूनिट लिखी, बड़ी से छोटी आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात हमको समझ में आ गई है, राइट। इतनी बातें। अब अगर सवाल पूछ ले, क्या पूछ ले कि 1 टेराबाइट जो है, 1 टेराबाइट जो है वो कितने किलोबाइट के बराबर होगा, हाउ मेनी किलोबाइट के बराबर होगा, 1 टेराबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जब टेराबाइट से आप चलोगे गीगाबाइट तो 2 की पावर 10 पीछे आओगे, यानी 1024 से मल्टीप्लाई करोगे। गीगाबाइट से मेगाबाइट पर आओगे, फिर से 2 की पावर 10 चलोगे, मल्टीप्लाई करोगे। फिर मेगाबाइट से किलोबाइट पर आओगे, 2 की पावर 10 का मल्टीप्लाई करोगे, किलोबाइट पर आ गए। तो टेराबाइट से किलोबाइट का सफर करने के लिए कितने बार मल्टीप्लाई करा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम होता है, आधार बराबर होता है, तो घाते पावर जुड़ जाती हैं, तो 10 10 10 30 हो गया। तो जब भी 1 टेराबाइट बराबर 2 की पावर 30 किलो बाइट हो जाएगा, यानी 1 टेराबाइट बराबर 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 किलो बाइट के बराबर होता है, राइट। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा सर जी। अगर हमसे बोल देता कि 1 गीगाबाइट बराबर बताइए कितने बाइट होंगे, हाउ मेनी बाइट्स बराबर होंगे, कितने बाइट्स के बराबर होंगे, तो हम इसको भी समझ सकते हैं। आइए, 1 गीगाबाइट बराबर, जब हम गीगाबाइट पर यहां पर है, यहां से मेगाबाइट जाएंगे तो 2 की पावर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। मेगाबाइट से किलोबाइट जाएंगे, 2 की पावर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। किलोबाइट से बाइट पर जाएंगे, वापस हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही 2 की पावर 30 आंसर आ गया। अगर ये बाइट की जगह सवाल में बिट दिया होता, बिट, तो एक बाइट से बिट पर जाने के लिए 8 बिट होती है, 8 बिट। 8 बिट का मतलब क्या, 2 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 33 सवाल का आंसर हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर। कोई भी किसी भी तरह का आप कन्वर्जन इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, कहीं से भी जाना है आपको, यहां से यहां आना है 2 की पावर 10 का गुणा करना पड़ेगा, यहां से यहां आना है 2 की पावर 10 का, यहां से यहां आना है 2 की पावर 10 का, 2 की पावर 10 10 10 10 10 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना। यहां पर 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक बाइट बराबर 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है। जो भी निबल होता है, जो रिलेशन आप जानते हैं, 4 5 8 9 16 जो वट जानते हैं, वो 2 की पावर में लिखकर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर को एड ऑन कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। 2 की पावर पे कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। इस सवाल को कर देते हैं सॉल्व। तो कह रहा है 0.2 टेराबाइट जो है वो इतने गीगाबाइट के बराबर है, 0.2 टेराबाइट इतने गीगाबाइट के बराबर है। हम जानते हैं 1 टेराबाइट जो होती है वो 1024 गीगाबाइट के बराबर होती है भाई, क्योंकि क्या होता, मांगता है पीजी, मांगता टी से जी के पास जा रहे हैं, तो 0.2 टेराबाइट निकालना है तो 0.2 का मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 इंटू 1024 मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करते तो ये आता, 0.2 का मल्टीप्लाई करा ये आएगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा कह रहा है 1 पेटाबाइट कितने कितने बिट के बराबर होगा, 1 पेटाबाइट कितने बिट के बराबर होगा। याद करो 1 पेटाबाइट कितने बिट के बराबर हो सकता है,
एक पेटाबाइट कितने बिट के बराबर हो सकता है? एक पेटाबाइट कितने बिट के बराबर हो सकता है? यहां पर देखो कलर को यूज करते हैं, ये वाला, ये पेटाबाइट है और ये बिट है, यहां पर आना है। एक बार आएंगे तो 2 की पावर 10 लिखते जाओ, ऐसे 2 की पावर 10 पावर जोड़ते जाओ। टेराबाइट से गीगाबाइट आ गया, फिर से 10, फिर से मेगाबाइट आ गया, फिर से 10, मेगाबाइट से किलोबाइट आ गया, फिर से 10, किलोबाइट से बाइट आ गए, फिर से 10, और बाइट से बिट आ गए सीधे 3। जोड़ो 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और 3 53, 2 की पावर 53 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर पाए? 2 की पावर 53 था, ये करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये ए आंसर आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी भी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है आपको। क्या करना है आपको? एक टीबी बराबर, एक टीबी बराबर एक टीबी नहीं, एक जीबी बराबर 1 जीबी बराबर हाउ मेनी बिट, कितने बिट्स के बराबर होगा? तो आपको 2 की पावर कमेंट करनी कितनी होंगी, ये बताना है। और क्लास कैसी लगती है ये बिल्कुल बताना मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और बेटा, और अगर आज आखिरी दिन है हमारा, 22 तारीख आज लास्ट डे है, और फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब वो कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पेपर 1 बाय रजत सर के नाम से है टेलीग्राम, इसको स्कैन कर लो। और आज लास्ट डेट है, 22 मई है लास्ट डेट। एक महीने का सब्सक्रिप्शन हम लोग आपको 999 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। यूज करिए कोड रजत जेआरएफ और एनरोल करके हमारे बैच का हिस्सा बन जाइए। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा आपको, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा, और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एक महीने के अंदर कंप्लीट पेपर 1 पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट, और आप पेपर 2 की रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने पेड बैच में। थैंक यू, शुक्रिया।